दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक्स जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम रासायनिक विज्ञान के टॉप 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले आप सभी को सॉरी, चूँकि 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, चूँकि हमारी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, गले में थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं। इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सड़े हुए जो अंडे होते हैं उसमें जो गंध आने का जो रीजन होता है वो क्या होता है? तो गंध जो आता है सड़े हुए अंडे में वो आता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। किसके कारण आता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण आता है। आणविक कक्षा का अविनाशी किससे नियंत्रित होता है? तो आणविक कक्षा का जो नियंत्रण किया जाता है वह किया जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। किससे? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से। पेंसिल लीड बनाने के लिए जो यूज होता है वो किस चीज़ का यूज किया जाता है? तो इसमें ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। आपको जो ये क्वेश्चन है इसको घुमा के भी पूछ सकता है कि बताइए जो पेंसिल का लीड जो बना होता है वो कौन सी चीज़ का बना होता है? तो वह होता है ग्रेफाइट का। किसे सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? तो सार्वभौमिक विलायक के रूप में जो जाना जाता है वह जाना जाता है पानी को। किसको जाना जाता है? तो पानी को जाना जाता है। क्योंकि पानी में अधिकतर ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में घुल जाती है, एक तो ही अपवाद होगी जो कि पानी में नहीं घुलती है, इसीलिए पानी को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी की जो पपड़ी में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी की पपड़ी में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपका ऑक्सीजन। कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने जो पानी के पाइप होती है उसमें जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है यशदीकरण। क्या कहा जाता है? यशदीकरण। कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्त की स्थिति में पाया जाता है? तो मुक्त स्थिति में जो पाया जाता है वह होता है सोना। क्या होता है? सोना। सोना का जो सिंबल होता है वह होता है Au, और परमाणु जो संख्या होती है वह होती है 79। कितना होती है? 79। किसे भूरा कोयला कहा जाता है? भूरा कोयला जो कहा जाता है वह लिग्नाइट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो लिग्नाइट को कहा जाता है। और सबसे बेस्ट जो कोयला कहा जाता है वो कहा जाता है एंथ्रासाइट को। किसको कहा जाता है? तो एंथ्रासाइट को कहा जाता है। लौह अयस्क से लोह के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? तो प्रक्रिया जो सम्मिलित होती है वो होती है अपचयन। क्या होती है? अपचयन। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लोहे में जंग लगने के लिए जो आवश्यक है वह है ऑक्सीजन और जल। क्या है? ऑक्सीजन और जल। इस्पात या आयरन जो होती है उसकी वस्तु में जिंक की पतली परत का जो लेपन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है यशद लेपन। क्या कहा जाता है? यशद लेपन। पसीतक फेवन जो होता है वह क्या होता है? वह होता है डाइक्लोरोमीथेन। क्या होता है? डाइक्लोरोमीथेन। कौन सा लौह अयस्क है? तो लौह अयस्क जो है वह है मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट। वह कौन सी है धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? वह होती है आयरन। क्या होती है? आयरन। मानिक और नीलम जो होती है वह किसके ऑक्साइड होती है? यह ऑक्साइड जो होती है वह एल्युमिनियम की ऑक्साइड होती है। किसके ऑक्साइड होती है? तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड होती है। टांका जो मिश्र धातु है वह टीन और सीसा का है। किसका है? तो टीन और सीसा का है। पानी से लोहा तथा मैंगनीज जो हटाया जाता है वह किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? इसको हटाया जाता है क्लोरीकरण के द्वारा। किनके द्वारा? तो क्लोरीकरण के द्वारा हटाया जाता है। भाप अंगार गैस जो होती है वह किसका मिश्रण होती है? यह मिश्रण होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। किसका? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। मरकरी जो है वह क्या है? मरकरी जो है वह एक द्रव धातु है। क्या है? द्रव धातु है। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी जो होता है वह क्या होता है? चूने का पानी जो होता है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? जो क्षैतिज ऊष्मा अंतरण होता है उसको कहा जाता है अभिवहन। क्या कहा जाता है? तो अभिवहन कहा जाता है। कौन सी चीज़ मुख्यतः LPG में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है ब्यूटन। क्या पाई जाती है? तो ब्यूटन पाई जाती है। किसका प्रयोग नोतक
या रॉकेटों के ईंधन के रूप में किया जा सकता है। तो ईंधन के रूप में जो यूज होता है वह होता है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। क्या? द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। मोमबत्ती बनाने के लिए जो प्रयुक्त रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है वह क्या है? तो वह होती है एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। किसका मिश्रण होता है? तो एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है वो होती है फोम प्रकार का। किस प्रकार का? फोम प्रकार का, है ना। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा बनाए जाते हैं? तो यह जो बनाया जाता है वह विनाइल क्लोराइड के द्वारा बनाया जाता है। किनके द्वारा? तो विनाइल क्लोराइड के द्वारा बनाया जाता है। पेट्रोल से लगी आग बुझाने के लिए जल का यूज नहीं किया जा सकता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि पेट्रोल जो होती है वह जल के साथ मिश्रित नहीं होती है ना। जल के साथ मिश्रित नहीं होती है, जिस कारण से वह क्या होती है, वाटर जो होती है उसके ऊपर में एक अपना लेयर बना लेती है, जिससे क्या होता है वह आग को आसानी से पकड़ लेता है ना। इसीलिए जो पेट्रोल से आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए पानी का यूज नहीं किया जाता है ना। मोनोजाइट बालू में कौन सा ये पाया जाता है? धातु पाया जाता है, खनिज पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है थोरियम। क्या पाया जाता है? थोरियम। बारूद का जो आविष्कार किया गया था वह रोजर बेकन ने किया था। किसने किया था? रोजर बेकन ने किया था। नाभिकीय रिएक्टर में जो प्रयुक्त तो संदर्भित यूरेनियम है वह क्या है? इसमें जो होता है एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम होता है। क्या होता है? उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम होता है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो नाभिकीय जो विखंडन होता है उसमें ऊर्जा जो निकलती है वह ऊष्मा के रूप में निकलती है। किस रूप में निकलती है? तो ऊष्मा के रूप में निकलती है। यूरिया जो होता है वह क्या होता है? यूरिया जो है वह एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। क्या है? नाइट्रोजनी उर्वरक। कांच क्या है? कांच जो है यह अतिशीतित तरल है। क्या है? अतिशीतित तरल है। सबसे प्रबल जो अम्ल होता है वह कौन सा होता है? तो यह होता है ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। क्या होता है? ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त जो अल्कोहल होता है वो कौन सा होता है? वह होता है ग्लिसरॉल। क्या होता है? ग्लिसरॉल। शुष्क पाउडर अग्निशामक में जो यूज होता है वह क्या होता है? इसमें होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट। एलिसा जो टेस्ट होता है उसका किसके निदान में होता है? तो इसका होता है एड्स के जो प्रतिरक्षी होती है उसके निदान में ही होता है एलिसा टेस्ट। गोबर गैस के जो मुख्य होता है वह होता है मीथेन। क्या होता है? तो मीथेन होता है। पौधा घर प्रभाव में ज़्यादा असर जो डालता है वह असर डालता है जलवाष्प। क्या डालता है? तो जलवाष्प। खाद्य परिरक्षण के रूप में जो सबसे अधिक प्रयोग होने वाला जो पदार्थ है वह क्या है? मैंने खाद्य परिरक्षण में प्रिजर्वेशन के लिए जो सबसे अधिक प्रयोग लाने वाला जो पदार्थ है वह है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। क्या है? बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक वाला जो धातु है वह है सीसा। क्या है? सीसा। फ्रेयॉन का प्रयोग किस रूप में होता है? यह किया जाता है प्रशीतक के रूप में, है ना, कूलिंग इफेक्ट के लिए किया जाता है। वो कौन सी गैस है जिसे एक्वाप्लांट्स में गोताखोरों के द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो इसमें जो मिलाया जाता है वह हीलियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? हीलियम मिलाया जाता है। एक्वालेंस में क्या होता है? ये ह्यूमन जो होता है इंटरटेनमेंट के लिए उसमें क्या करता है? इंटरटेनमेंट के लिए उसमें परफॉर्मेंस करता है ना। तो उनका जो सांस लेने के लिए उसमें मिलाया जाता है उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाया जाता है ना। ये भी ध्यान में रखिए। परमाणु क्रमांक जो 92 है उसका जो रासायनिक चिन्ह है क्या है? रासायनिक चिन्ह जो है वह यू है, जो कि यूरेनियम का है ना। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र जो है वह है H2SO4। को क्या है? H2SO4। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस उत्पन्न होती है वह होती है ऑक्सीजन। क्या होती है? ऑक्सीजन। और शोषण के दौरान जो गैस उत्पन्न होती है वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधा जो ऑक्सीजन छोड़ता है उसको हम लोग ग्रहण करते हैं और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको पेड़ पौधा ग्रहण करते हैं, है ना, अपना खाना बनाने के लिए।
यह अमोनिया जो है उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है? अमोनिया का रासायनिक फॉर्मूला होता है NH3। क्या होता है? NH3। पीतल किसका मिश्र धातु होता है? पीतल जो मिश्र धातु है वो जस्ता और तामा का है। किसका है? जस्ता और तामा का। रासायनिक तत्वों की सूची में तत्व का प्रतीक जो है Fe है, वह किसका है? तो यह है लोहा का। किसका है? लोहा का। किसी पदार्थ के ठोस से सीधे गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। जो कि कपूर को आप देखेंगे कि कपूर को जब जलाया जाता है तो वह सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, जो कि एक ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र है H2O2। क्या है? H2O2। सोने का जो रासायनिक चिन्ह है वह है Au। क्या है? Au, जिसका कि परमाणु क्रमांक है 79। कितना है? 79। बेकिंग सोडा का रासायनिक जो नाम है वह है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सी गैस के जो है उसकी वजह से सोडा वाटर जो होता है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर हलचल होती है? यह होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड। किसे हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। किसको? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। परमाणु न्यूक्लियस जो बने होते हैं वह किस चीज़ का बना होता है? न्यूक्लियस जो बना होता है वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बना होता है। किसे सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है? तो सूखी बर्फ के नाम से जो जाना जाता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सिरका का जो रासायनिक नाम है वह है एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। आग बुझाने के लिए जो गैस प्रयोग किया जाता है वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जंग का रासायनिक जो नाम है वह नाम है आयरन ऑक्साइड। क्या है? आयरन ऑक्साइड, जो कि होता है Fe2O3। क्या होता है? रासायनिक सूत्र Fe2O3 है ना। कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो यह होती है आपका गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल। कौन सी बल? तो गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल। शीतल पेय के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कोल्ड ड्रिंक के मैन्युफैक्चर में जो गैस का प्रयोग किया जाता है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड। एसिटिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र है वह है CH3COOH। क्या है? CH3COOH है ना। किसी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। कितना होता है? 7। सबसे पहले हम pH मान जो होता है वह किसी विलयन का मापने के लिए pH स्केल का जो मान होता है वह 0 से 14 तक होता है, जो कि 7 जो है वह उदासीन का होता है और 7 से कम जो है वह होता है एसिड का और 7 से 14 के बीच जो होता है वह होता है क्षार का। ये भी ध्यान में रखिएगा। गुब्बारों को तैरने के लिए जो उसमें गैस भरा जाता है वो कौन सा गैस होता है? तो वो होता है हीलियम गैस। क्या होता है? हीलियम गैस। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है वह है 1। कितना है? 1 है। ये भी ध्यान में रखिएगा, जो हवाई जहाज वगैरह होता है उसमें भी हीलियम, उसके टायरों में भी हीलियम गैस का यूज किया जाता है ना, भरा जाता है। कौन से गैस जो है प्याज को विशिष्ट गंध देती है? तो प्याज में जो विशिष्ट प्रकार का गंध आता है वो सल्फर कंपाउंड के कारण आता है। किसके कारण आता है? तो सल्फर कंपाउंड के कारण आता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वह होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? तो हाइड्रोजन गैस। एस्पिरिन का जो रासायनिक सूत्र है वह है C9H8O4। क्या है? C9H8O4 है ना। इसका जो नाम है वह है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। आपका अगला सवाल है, पकाते समय रोटी फूलने का जो कारण है वह क्या है? तो इसका जो कारण है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, ईस्ट, ये सब हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड ईस्ट नहीं डाला गया उस स्थिति में होगा। और क्या होता है, जब आटे को गूंथा जाता है तो उसमें ग्लूटेन नाम का एक चिपचिपा पदार्थ बनता है जो क्या करता है, उसको चिपचिपा बना देता है। जैसे ही आग में इसको पकाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको रोटी को फूलने में मदद करता है ना। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन का 70 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।
जय हिंद, जय भारत।